नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अक्सर तकलीफ की या नकारात्मक खबरें बताते बताते आज मैं आपको एक मज़ेदार खबर बताने वाला हूँ। अच्छा, नाच गाने से भरी हुई है। गाना बहुत सुना नहीं पाएंगे क्योंकि जहाँ जहाँ कहीं सिनेमा के गाने रहते हैं वहाँ पर उसका कॉपीराइट का मुद्दा आ जाता है YouTube पर। हमने पहले कभी किसी दूसरे वीडियो को भी दिखाया जिसमें बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा था या संगीत बज रहा था, तो उसको कॉपीराइट के आधार पर रोक दिया था YouTube ने। तो हम आपको डांस के वीडियो ज़रूर दिखाएंगे भरपूर, क्योंकि ये नाच गाने से भरपूर मामला है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में पिछले कई सालों से कोई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, 5-7 साल का। उसमें अभी पिछले कुछ सालों से शायद पड़ोस के लगे हुए उड़ीसा से कुछ एक महिला डांसरों को बुलाया जाता है। वो अपना फिल्मी गानों के ऊपर मादक, उत्तेजक, जिनको अश्लील लगता होगा उनको अश्लील लगे, मुझको तो नहीं लगता है अश्लील, तो ऐसे डांस करती हैं। उस पर दर्शक मज़ा लेते हैं, बड़ी संख्या में दर्शक रहते हैं, मज़ा लेते हैं। कोई ये अकेले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के इस गांव का हाल नहीं है। ये देश का जो दिल है, बिहार, उसका जो भोजपुर का जो इलाका है, उधर से निकला हुआ भोजपुरी नाच गाने का मामला है ये, जो बढ़ते बढ़ते अब कई तरह की शक्ल ले चुका है। उधर आपने देखा होगा यूपी बिहार वगैरह में तो हर चीज़ में डांस होते हैं, चाहे छठी हो बच्चे की, चाहे कुछ हो, डांस वहाँ के चलन में है, संस्कृति में है। अच्छा है, रहना भी चाहिए। अब उसमें किन चीज़ों को अश्लील माना जाए, किन चीज़ों को फूहड़ माना जाए, किन चीज़ों को वयस्क माना जाए, ये उस इलाके की संस्कृति पे भी निर्भर करता है, लोगों की सहनशीलता पर भी निर्भर करता है। मेरी सहनशीलता बहुत है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूँ। कई देशों में मैंने इस तरह के वयस्क डांस भी देखे हैं, डांस बार में भी देखे हैं। कुछ ऐसे रेस्तरां में गया हूँ जहाँ पर बेली डांस हो रहा था, जहाँ डांसर आती है आपके टेबल के बगल में खड़े रह के डांस करती है। बेली डांस जानते हैं ना, पेट खुला रहता है और पेट को अलग अलग तरीके से थिरका के वो डांसर डांस करती है। मध्य पूर्व से कहीं से निकला हुआ है ये, लेकिन दुनिया के कई देशों की महिलाएं जो हैं, लड़कियां डांसर, वो बेली डांस करती हैं। उसमें ये भी माना जाता है, हमारे जैसे लोग जो रेस्तरां में खाने के साथ साथ ये डांस देख रहे हैं, ऐसे लोग भी उनको बख्शीश देने के लिए, इनाम देने के लिए नोट उनके हाथ में भी देते हैं। कुछ लोग उनके थोड़े बहुत जो भी कपड़े रहते हैं उसमें भी खोस देते हैं नोट। उसको भी सार्वजनिक रूप से होता है ये, इसको बुरा नहीं माना जाता है। ऐसा मुंबई में पहले आपको ध्यान होगा डांस बार चलते थे जहाँ पे लड़कियाँ डांस करके रोजी रोटी कमाती थी। बाद में कानून वानून के बना के उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जगह जगह सार्वजनिक कार्यक्रम, कम से कम हिंदी इलाके तो मुझको मालूम है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, कुछ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका है, इधर कभी कभी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें ऐसे उत्तेजक और मादक डांस होते हैं। उनको आप डांसरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे डांस देखेंगे तो अभी हम भी दिखा देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उनको अपने उघड़े हुए बदन को ही तरह तरह से हिलाकर और तरह तरह की हरकतें करना, जो एक वयस्क सेक्स की हरकतें भी रहती हैं, उनको करके वो लोगों को खुश करती हैं, दर्शकों को। खासकर जो वयस्क पुरुष दर्शक हैं वो शायद ज़्यादा खुश होते हैं इसको देखकर। इनको बख्शीश वगैरह भी बहुत। लेकिन मैं इस पे बोल क्यों रहा हूँ आज? इस पे बोल इसलिए रहा हूँ कि अभी कुछ पुलिस वाले, छोटे सिपाही भी पहुंच गए थे इस डांस को, उनके इलाके में हो रहा था तो ड्यूटी भी थी, भीड़ थी 1000-1500 लोगों की, तो ड्यूटी भी थी। अब उनके भीतर भी, वर्दी के भीतर, वर्दी का कलफ जो है
वो भीतर के इंसान को पूरी तरह से नहीं मार पाता। उधर तो मैंने सुना था कोई एक ऋषि मुनि थे बहुत बड़े, आपको ध्यान है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा कोई मित्र, कुछ ऐसे नाम था उनका। उनके सामने में एक मेनका नाम की कोई अप्सरा थी, वो नाच गाकर उनको रिझाती थी और उनकी तपस्या भंग हो गई थी। याद है ना आपको ऐसा कुछ? तो छोटे छोटे सिपाही थे जो डांस देखने भी पहुंच गए, ड्यूटी पर भी थे, मंच के करीब भी पहुंच गए। अब डांसर जो है उनको वयस्क डांस के लिए ही पैसा मिलता है, वरना उनको कौन बुलाएगा। वो अगर वहाँ कथक या कुचिपुड़ी करेंगी तो रात का खाना भी उनको नसीब नहीं होगा, उनको किसी अनाथ आश्रम वगैरह में जाके खाना मांगना पड़ेगा। उनकी रोजी रोटी जो है वयस्क मनोरंजन ही है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बीच बीच में इस बात को याद दिलाते रहूँगा। तो पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ पे, कुछ शायद नोट दे रहे होंगे, शायद डांसर ने नीचे झुक के उनको चूम लिया होगा, पुलिस वाले ने डांसर को चूम लिया होगा। सस्पेंड हो गए हैं 2-3 लोग अभी। और जिस एसडीएम ने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इस कार्यक्रम की इजाज़त दी थी, उसको भी हटा दिया गया है वहाँ से। वीडियो फैलते हैं हिंदुस्तान में तो अभी जन भावनाएं जो हैं वो वीडियो से बनती और बिगड़ती हैं। अगर किसी चीज़ का वीडियो नहीं है तो कोई जन भावना उससे जुड़ी नहीं रहती है, वीडियो ही सब कुछ हो गया है। आपको ध्यान है अभी कुछ अर्सा पहले यूपी बिहार के किसी एक एमएलए का वीडियो आ गया था कि एक डांसर जो है जाके एमएलए साहब की गोद में बैठ गई थी। कहा होगा आयोजकों ने ये एमएलए साहब हैं, इनका खास मनोरंजन करो, तो जाके उनकी गोद में बैठ गई थी। एमएलए भी मज़ा ले रहे थे, लेकिन बाद में उनको थोड़ा भारी पड़ा, सार्वजनिक जीवन के थे, पार्टी ने शायद आपत्ति की या किसी ने। मुझको कोई आपत्ति नहीं रहती। ये लैप डांस जो है ये दुनिया के कई देशों में है, वहाँ क्लबों में होता है, सार्वजनिक रूप से भी होता होगा। वयस्क मनोरंजन है और हिंदुस्तान जो है वयस्क मनोरंजन के लिए बड़ी नाजुक जगह है। ये यहाँ लोग वयस्क मनोरंजन चाहते हैं, लेकिन कोई और वयस्क मनोरंजन करे तो शायद जल भुनकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब वो छोटे छोटे से पुलिस वाले सिपाही, उनको सस्पेंड कर दिया गया। डांसर महिलाओं से गाल मिला लिए या ऐसा कुछ, ऐसा कई जगह होता है। मैंने तो अभी 1-2 साल पहले भी देखा था, एक कोई थोड़े बड़े थानेदार इस स्तर के अफसर थे, वो भी ऐसा छत्तीसगढ़ के ही किसी दूसरे हिस्से में, झारखंड से लगा हुआ इलाका था, वहाँ पे नोट बरसा रहे थे, नोट दे रहे थे डांसर को। कई पुलिस वाले डांस करने भी, आखिर उनके भीतर भी तो एक इंसान रहता है। ज़रूरी थोड़ी है कि वर्दी का कलफ जो है सबकी भावनाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। वो इंसान भी रहते हैं और वयस्क इंसान रहते हैं, तो वयस्क मनोरंजन के समय थोड़ा मन मचल जाता है उनका, वो उसमें सस्पेंड हो गए। अभी जो एसडीएम भी पहुंच गए थे वहाँ पे, आखिर इजाज़त उन्हें दी थी और आयोजकों ने जाके कहा होगा साहब इस बार थोड़ा पुख्ता इंतजाम है, बहुत ही शानदार डांसर है, आप आइएगा ज़रूर देखने के लिए। चले गए वहाँ पे, चले गए तो उनको हटा दिया गया है वहाँ से। लेकिन मैं देखता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे, जहाँ की संस्कृति में ही वयस्क मनोरंजन है। हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। ये भोजपुरी डांस वगैरह का, भोजपुरी गानों का, इनमें फूहड़ता और अश्लीलता का इतिहास मैं देख रहा था, तो मुझको जो एआई ने जो सर्च करके बताया है, हो सकता है पूरा सच ना हो, कि जैसे जैसे कैसेट उद्योग पनपा वैसे वैसे भोजपुरी नाच गाने के कैसेट जो हैं बनने लगे और ज़्यादा बिकने लगे। अब हुआ यह है कि भोजपुरी को समझने वाले बिहारी मजदूर जो हैं दुनिया के कई देशों में और हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में जाके काम करते हैं। अब आप सोचिए कि एक छोटे से कमरे में 8, 10, 12 बिहारी मजदूर अगर रहते हैं, क्या करेंगे वो? कभी कभी कोई वयस्क मनोरंजन का गाना सुन लेते होंगे कि घाघरे को लेकर, चोली को लेकर। यही
यही 4-6 तरह के कपड़ों को लेकर और बदन के कुल 3-4 हिस्सों को लेकर ही ये सब बनता है। कल्पना बड़ी सीमित रहती है। तो अब इसका मजा ले लेते होंगे, वयस्क मनोरंजन, गाने सुन लेते होंगे। मुझको उसमें ज़्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं लगता है अगर वो बच्चों के ऊपर कोई बुरा असर न डाल रहे हों, बच्चे उसको न देख रहे हों, न सुन रहे हों। हालांकि बच्चे आजकल ये भोजपुरी वगैरह को नहीं देखते हैं, उनको देखने के लिए वो कुछ अलग पोर्नो वेबसाइट्स हैं जो हिंदुस्तान में भी बड़ी पॉपुलर हैं और सरकार उनको ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तो वो एक जगह ब्लॉक करती है, वो 4 नई वेबसाइट खुल जाती है और बच्चे एक दूसरे से बांटते रहते हैं, उसको लिंक भेजते रहते हैं, ये नई वेबसाइट आ गई है सब। तो बच्चे भी अभी भोजपुरी वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। मैं बताऊं आपको, जो क्षेत्रीय संस्कृति जो कहलाती है, लोकगीत लोक संगीत से उपजी हुई आगे बढ़ी हुई क्षेत्रीय संस्कृति ठीक उसी तरह अश्लीलता के तरफ चली गई है या वयस्क मनोरंजन की तरफ चली गई है। जैसे 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट होता था वो वनडे पे आ गया ना वनडे पे। कई लोगों को लगता है ये कोई क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट तो 5 दिन का होता था, ये वनडे कोई क्रिकेट है जी। वनडे को पार करके 2020 आ गया है। ठीक वैसे ही मनोरंजन जो है, अब सारी उत्तेजना, सारा मनोरंजन, सारे मादक नज़ारे, जितना बदन देखा जा सकता है उतना बदन, और जितने तरह की करतब ये डांसर दिखा सकती हैं वहाँ पे सेक्स को दिखाने के अंदाज में, वो सब ये सब 5-5, 10-10 मिनट के डांस में देखने मिलता है लोगों को। और लोगों की ज़रूरत उतनी ही रह गई है, 5-7 मिनट के बाद दूसरे डांसर आ जाए, दूसरा डांस कर ले। क्या किया जाए हिंदुस्तान में, एक बड़ा सवाल है कि कई इलाकों में तो ये पूरी तरह से मान्य है। मेरे ही प्रदेश में बगल का, मेरे शहर के बगल का एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ बिहार के बहुत मजदूर रहते हैं। वहाँ पर अभी एक त्यौहार के समय इसी तरह का डांस हुआ, तो उसको लेके भी थोड़ा बवाल करने की कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये संस्कृति है, जिधर का त्यौहार है उधर ऐसे ही डांस की संस्कृति है, तो बात आई गई हो गई। अब पुलिस जाके डांस करने लगे, पुलिस जाके डांसर को छूने लगे, चूमने लगे। एसडीएम जाके, जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है, वो जाके अगर मंच के बगल में खड़े होने लगे, मनोरंजन अपना करने लगे, तो बात वहाँ से बिगड़ी है। बाकी मुझको नहीं लगता कि लोक मनोरंजन में किसी को अधिक दिक्कत होती होगी। मैं तो दुनिया के बहुत सारे जो विकसित देश हैं, यूरोप के देश हैं, जापान हैं, कई जगहों का देखता हूँ कि अलग अलग किस्म से वयस्क मनोरंजन वहाँ पे चल रहा है। हिंदुस्तान में तो बार डांस वगैरह को ख़त्म कर दिया गया है। अभी मुझको देखने मिला, इसी ये गरियाबंद जिले के वीडियो के साथ मुझको देखने मिला, थोड़ा 8-10 महीने पुराना कोई वीडियो आया है सूरजपुर का। सूरजपुर में रामानुज नगर में पर्यटन स्थल है कोई, वहाँ पे एक सरकारी रेस्ट हाउस में भी ऐसे ही बार डांसर के डांस हो रहे थे। बार नहीं रह गए, वहाँ डांसर रह गई हैं, उनके डांस हो रहे थे। मेरा इसके बारे में कोई एकदम पक्का विचार नहीं है, मैं कोई ऐसा कट्टर सोच नहीं रखता कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझको लगता है कि अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति, कौन लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनके बीच में अगर इस बात पे सहमति है कि थोड़ा वयस्क मनोरंजन हो जाए, तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि वयस्क मनोरंजन जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे वयस्क मनोरंजन की ज़रूरत लोगों से कुछ किस्म के जुर्म करवाती है। मैंने शायद कल इतवार था, कल ही मुझको अपना एडिटोरियल भी लिखना रहता है, वीकली कॉलम भी लिखना रहता है। कल शायद इस मुद्दे को मैंने छुआ है कहीं पे कि जो वयस्क मनोरंजन उपलब्ध नहीं है वो लोगों के मन से
उसकी कुंठाएं कैसे कैसे निकलती हैं, आसपास छेड़खानी होती है, कहीं रेप होते हैं, कुछ होते हैं। तो क्या चकला घर जो हैं वो बलात्कार को घटाने में मदद कर सकते हैं? ऐसा कुछ सवाल मैंने उठाया है। कई लोगों को लगता है कि मैं ये नाजायज़ बात करता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि वयस्क ज़रूरतों को लेके बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कई किस्म के जुर्म जो पहले वयस्क ही करते थे, अब उनके साथ साथ रहते हुए नाबालिग लोग भी करने लगे हैं। तो फिलहाल हम ऐसे डांस पर आते हैं। आपको मेरे वीडियो एडिटर ने अभी तक पर्याप्त दिखा दिया होगा स्क्रीन पे, संगीत वगैरह शायद नहीं दिखाएंगे। तो सोचिएगा आप कि क्या करना चाहिए, वयस्क मनोरंजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या केवल बालिग लोगों के लिए होना चाहिए? आपको ध्यान है ऐसा बिहार में कहीं पे अभी छत्तीसगढ़ की नाबालिग लड़कियां भी पकड़ाई थी, उनको भी कोई एक डांस क्लब या ऐसा रख के टिकट लगाकर उनका डांस करवाते हैं, तो वहाँ लोग टिकट लेके जाते हैं, देखते हैं, ये चलता है वहाँ के उसमें। मुझको अगर ठीक ध्यान पड़ रहा है तो मैं मेरे शहर का, छत्तीसगढ़ के इस इलाके का बतलाऊं, यहाँ पे मीना बाजार लगता था। उस मीना बाजार में हम जाते थे, कुछ 12 पैसे की टिकट रहती थी भीतर जाने के लिए, और भीतर डांस होता था, घोषित रूप से डांस होता था। अब मुझको याद आ रहा है, उसका फोटो वीडियो वगैरह नहीं है मेरे पास, ज़माना दूसरा था, उसमें उम्र वगैरह का भी कुछ नहीं रहता था। हम 10-12 साल के थे तो भी चले जाते थे। भीतर 10 पैसे या 15 पैसे में एक टिकट मिलती थी डांस देखने की। कई लड़कियों के फोटो लगे रहते थे, आमतौर पे घाघरा चोली ऐसे में ऐसे ही रहते थे, थोड़ा पेट दिखते रहता था, थोड़ा सीना दिखते रहता था। तो हम लोग टिकट लेके भीतर जाके बैठते थे, लकड़ी की बेंच रहती थी, उस पर बैठते थे। और अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो 12-15 पैसे में 3 डांस देखने मिलते थे। वो सिनेमा के डांस वाले गाने बजाते थे और उसके ऊपर 2 या 3 लड़कियां रहती थी, वो डांस करती थी। तो वो मुझको अभी जब बोलना शुरू किया मैंने तब वो याद नहीं था, अभी बोलते बोलते मुझको याद आया है। हम लोग तो वयस्क भी नहीं थे उस समय, और वो कोई बहुत अभी जैसा ज़्यादा मादक रहता है ऐसा नहीं रहता था। वो सिनेमा के गानों पर डांस रहता था, इस तरह का जो वयस्क हरकतें अभी जो रहती हैं ऐसी नहीं रहती थी। लेकिन देखते थे हम लोग, जाकर डांस देखते थे, कोई उसमें लुका छिपी नहीं थी। वो मीना बाजार में खुले रूप से रहता था। तो भीतर जब लोग इकट्ठे हो जाते थे, 15-20 दर्शक हो जाते थे, तो चालू हो जाता था, 3 डांस देखने मिलते थे। उतना सस्ता क्या रहा होगा मनोरंजन, वयस्क किस्म का ही मनोरंजन था। तो आप सोचिएगा आपके इलाके में वयस्क मनोरंजन के नाम पर क्या है? क्या सचमुच कोई वयस्क मनोरंजन होना चाहिए? क्या डांस बार किस्म की चीज़ें जो बार हैं आपके इलाके में उनमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या डांस बार महिलाओं का शोषण है? क्या डांस बार को बंद करके महिलाओं को सड़क पे छोड़ देना उनका ज़्यादा बड़ा शोषण है? मैंने अखबार में एक संपादकीय लिखा था जिसमें मुंबई में डांस बार बंद करने के फैसले के, सरकारी फैसले के खिलाफ लिखा था कि वयस्क मनोरंजन रहना चाहिए। ये बार के भीतर है जहाँ बच्चे नाबालिग वैसे भी नहीं जा सकते। उनके बीच में अगर डांस करके कुछ लड़कियां, महिलाएं कुछ अपनी रोजी रोटी चला रही हैं तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। आपको दिलचस्प बात बतलाता हूं कि वहाँ मुंबई डांस बार एसोसिएशन के एक अध्यक्ष थे, मैं अभी नाम उनका भूल रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे होगा उनका नाम। एक सिख थे बुजुर्ग, वो उसके डांस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो उनको कहीं से मेरा लिखा हुआ वो संपादकीय पढ़ने मिला। उन्होंने मेरा नंबर हासिल करके मुझको फ़ोन किया और कहा, सुनील साहब आपने जितना हमारा साथ दिया है, जितने सुंदर तरीके से हमारा पक्ष रखा है, अदालत में हमारे वकील ने भी हमारा पक्ष इतना अच्छा नहीं रखा था। आप मुंबई आएंगे तो मुझको फ़ोन ज़रूर कीजिएगा, सेवा का मौका दीजिएगा। अब मैं मुंबई उसके बाद
गया तो हूँ लेकिन उनको सेवा का मौका दे नहीं पाया, जाने उनका सेवा से क्या मतलब था। अब तो डांस वगैरह तो बंद भी हो चुका है। खैर, तो सोचिएगा कि आपके इलाके में जो वयस्क मनोरंजन होता है संस्कृति के नाम पे होता है, और ये भी संस्कृति है, जन संस्कृति आज की यही है। कोई लोक संस्कृति 200 साल पहले की चले जरूरी नहीं है। लोक संस्कृति भी बदलते चलती है वक्त के साथ। आज की लोक संस्कृति की हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इसी तरह की है, नाच गाने की है, वयस्क मनोरंजन की है। तो सोचिएगा ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, आप क्या क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं खुले दिमाग का हूँ, मैं इसके बहुत खिलाफ नहीं हूँ तब तक जब तक कि बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर ना पड़े, और तब तक जब तक कि सिपाही या थानेदार साहब जाके नाचने न लगे, और तब तक जब तक कि कोई एमएलए साहब वहाँ सार्वजनिक रूप से किसी डांसर को गोद में बैठाकर और उसके साथ कुछ कुछ वयस्क हरकत करते हुए कुछ अशोभनीय दृश्य पेश न करें ऐसा, तब तक मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आप सोचिएगा क्या करना चाहिए। मेरे पास इसका कोई एक फैसला नहीं है। मैं फैसला देने के लिए, जजमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ इस मुद्दों पर। फिर मिलेंगे। आपको जो लगे आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। आपको लगता है कि मैंने एक सही मुद्दे पर चर्चा छेड़ी है और बिना किसी फैसले के छोड़ दी है, आपको लगता है कि ये सही काम किया है, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको, उनसे पूछिएगा कि क्या होना चाहिए, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि ऐसे नाच गानों में कई लोग शराब पिए हुए पहुंच जाते हैं। लौटते हुए मेले ठेले से, किसी त्योहार से, किसी पारिवारिक या किसी जलसे से लौटते हुए बहुत से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। पुलिस जो है मरने वाले को बदनामी से बचाने के लिए कई बार ये चर्चा नहीं करती, लिखती नहीं है, समाचार में बताती नहीं है कि दुपहिया चलाने वाले लोग पिए हुए थे। पीने की बात तभी चर्चा में आती है जब उनकी गाड़ी से कोई और मरते हैं। अगर चलाने वाले खुद मर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं साहब जाने वाला तो चले गया, और उनके बारे में आप बतलाओगे मीडिया को कि पिया हुआ था तो बुरा होगा। तो मेरा कहना है ऐसे किसी वयस्क कार्यक्रम में जाते हैं तो पी के मत जाइए। वहाँ कोई हुल्लड़ होगी तो आप अंदर हो जाओगे, पिए हुए थे, या आपके खिलाफ जाएगा। लौटते में एक्सीडेंट का खतरा भी ज़्यादा रहता है। यही कार्यक्रम जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये रात 11 से 3 बजे तक चला है। पूरी रात आप जागोगे और दारू पिए हुए लौटते में एक्सीडेंट कहीं होगा तो हैरानी नहीं होगी। इसलिए नशे की हालत में कोई गाड़ी मत चलाइए, दोपहिया हो चौपहिया हो, वरना जेल जाने या ऊपर जाने का खतरा बने रहेगा। फिर मिलेंगे।